हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर कराया जाए, जिसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एनालॉगी सादृश्यता से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, और अप्रोच क्या होते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। एनालॉगी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनालॉगी है क्या। ठीक है, एनालॉगी मतलब सदृशता है क्या। तो एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का जो यूज़ है हम लोग किस प्रकार करेंगे, हाँ इसमें सीखेंगे। सदृशता में बता क्या रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या बता रहा है, इस अध्ययन से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों में दो युग्म या जोड़े दिए गए होते हैं। ठीक है, इसमें से एक युग्म या जोड़े के दोनों तत्व दिए गए होते हैं, जबकि दूसरे युग्म का सिर्फ एक तत्व दिया गया होता है। ठीक है, और इसके दोनों तत्वों के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यदि दिए गए पहले युग्म का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर उसके तत्वों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, यही संबंध दूसरे युग्म में लागू प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले तत्वों को ज्ञात किया जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे दिया गया है, मान लीजिए ये ए और बी दिया जाता है और 4 डॉट दिए जाते हैं और ये दिया होता है सी, और मान लेते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, तो वो हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गया होता है, जो ए जो होता है हमारा वो बी से रिलेट करता है। ठीक है, और या तो बी जो है वो ए से किसी प्रकार से रिलेट करता है, मतलब ए या बी, जो ए और बी है वो आपस में किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो सी होता है ये इस वाले टर्म से रिलेट करता है, या जो ये वाला टर्म होता है वो सी से रिलेट करता है। जैसे ए और बी कर रहे हैं वैसे ये सी जो है वो इस वाले टर्म से करेगा, या तो ये टर्म जो है वो सी से रिलेट करेगा। एक तो फंडा ये बन जाता है हमारा। ठीक है, तो कभी और दूसरा जो है कभी कभी ऐसा होता है, जो ए होता है हमारा, जो ए होता है वो इस वाले टर्म से रिलेट कर जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, या तो ये वाला टर्म जो होता है वो ए के साथ रिलेट कर जाता है, और जो बी होता है वो सी के साथ रिलेट कर जाता है, या जो सी है वो बी के साथ रिलेट कर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हमें जो है इनमें सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो एनालॉगी में जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है, तो इनको हम बाय वन कैसे देखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो एनालॉगी में जो है वो चार चार प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब चार जो उनके प्रकार। तो पहला क्या होता है, शब्द शब्द सादृश्यता। शब्द शब्द सादृश्यता में क्या होता है, जैसे कोई राजधानी दे देता है। ठीक है, या तो कोई मुद्रा मापक कुछ भी दे देता है। ठीक है, पहले वाले में। तो अक्षर में क्या होता है, इसमें ए बी सी डी में कुछ देता है, या तो ए बी सी डी रेशियो करके कुछ दे देता है, उसका रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तीसरे वाले में संख्या वाले में क्या होता है, संख्या वाले में 1 2 3 4 कुछ दे देता है, और रेशियो करके 5 6 7 8 दे देता है। इसमें हम लोग को आगे आगे इसको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, और चौथे वाले में क्या देता है, चौथे वाले में अक्षर और संख्या दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन एक टाइप का पूछा जाता है, जैसे देश और राजधानी के बीच में पूछा जाता है। जैसे दे देगा जापान। ठीक है, जापान दे दिया, जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। ठीक है, अब बता देगा, यहाँ पे रेशियो बना देगा, अब बता देगा पुर्तगाल। ठीक है, मान लीजिए पुर्तगाल लिख देते हैं हम लोग, पुर्तगाल लिख देते, पुर्तगाल की राजधानी पूछ लेगा यहाँ पे पुर्तगाल की राजधानी पूछ लेगा। तो पुर्तगाल की यहाँ पे राजधानी क्या होती है, लिस्बन होती है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है, लिस्बन। तो हम लोग को यहाँ पे लिस्बन फाइंड आउट करना हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से किससे कैसे पूछता है, मान लीजिए देश और देश जो है मतलब मुद्राओं से पूछ लेता है, कौन सी मुद्रा चलती है। जैसे ईरान दे देगा, ईरान के बीच में दे देगा, ईरान में क्या चलता है, ईरान में रियाल चलता है। ठीक है, रियाल चलता है। तो वैसे ही पूछ लेगा जो है चीन, मान लेते हैं चीन, तो चीन में क्या चलता है, चीन पूछ लेगा चीन में क्या चलता है। ठीक है, तो चीन में क्या चलेगा, यहाँ पे चीन में युआन चलता है। तो हम लोग को यहाँ पे युआन जो है फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है,
तो तीसरा स्टेज क्या होता है हमारा, तीसरा होता है, मान लीजिए कोई तीसरा इकाई इकाई में दे देता है, मात्रक में दे देता है। जैसे ताप का मात्रक क्या होता है, ताप दे देगा ताप रेशियो केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ जाएगा, मान लेते हैं दाब, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा पास्कल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पास्कल को फाइंड आउट करना हो जाएगा। ऐसा ही कोई दूसरा टाइप देख लेते हैं हम लोग, मान ले, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ दे देता है, क्या देता है, चिड़िया दे देता है। ठीक है, और चिड़िया रेशियो करके क्या देता है, चिड़िया खाना दे देता है। ठीक है, कैसे भी दे सकता है, क्वेश्चन में हम नहीं बता सकते हैं कैसे दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। हमारे जैसे यहाँ दे देता है कपड़े। ठीक है, तो आप लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है चिड़िया, चिड़िया खाना, मतलब जो चिड़िया है उसको कहाँ पे हम लोग रखते हैं, उसको चिड़िया खाना कहते हैं जहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो कपड़े कहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग का क्या रख देंगे यहाँ पे अलमारी। ठीक है, अलमारी। तो आप लोग जितना सोच सकते हैं उतना सोचें। ठीक है, ये होता है मेन फंडा हमारे कॉमन सेंस का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया था, चिड़िया दिया था और रेशियो करके चिड़िया खाना दिया था। अब कपड़े, कपड़े दे के क्या पूछ लेगा, कपड़े दे के पूछ लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। अब कपड़े दे के आप लोग क्या सोचेंगे, कहाँ पे रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। ठीक है, तो ये मेन फंडा हमारा क्या होता है, कॉमन सेंस का होता है। तो आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है, कैम्बर से है। ठीक है, तो वहीं हमको नेपाल, नेपाल का फाइंड आउट करना है। अभी मैंने पीछे पीछे बताया था, ये देखिए जापान कैसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, कैम्बर होती है। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, तो काठमांडू ए ऑप्शन में है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जैसे मैंने बताया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बता रहा है। ये देखिए वही क्वेश्चन है मात्रक वाला। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था मात्रक में पूछ सकता है, कोई यूनिट दे देगा। ठीक है, तो अब क्या बता रहा है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो आवर्ती, आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा, आवर्ती का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है, मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी संबंधित है इस डॉट 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 से। ठीक है, तो मवेशी जो होते हैं हमारे, मवेशी किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे खिलाड़ी होते हैं किसी भी मतलब टीम के, मान लीजिए क्रिकेट हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, तो खिलाड़ी जो है किस में रहते हैं हमारे, टीम में। ऑप्शन क्या दे रहा है, टीम दे रहा है, टूर्नामेंट दे रहा है, गैंग हो गया है, मेडल हो गया है। टूर्नामेंट तो खेलते हैं, रहते नहीं हैं उसमें। ठीक है, गैंग, गैंग में गुंडे रहते हैं भाई हमारे, जैसे साउथ की फिल्मों में देख लो, हमारे स्कॉर्पियो लेके चला करते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, गैंग में रहते हैं। मेडल, मेडल तो खेलने के बाद मिलता है। तो क्या हो जाएगा, टीम। कभी देखे होंगे क्रिकेट टीम होता है, ठीक है, वॉलीबॉल टीम होता है, फुटबॉल टीम होता है। तो फिर खिलाड़ी जो है हमारे किस में रहते हैं, टीम में रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं चौथे चौथे उदाहरण को देखते हैं। चौथा क्या बता रहा है, हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से है। ठीक है, तो कार्डियो जो लॉजी है वो हृदय से कैसे संबंधित है, पहले सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना होता है। अगर आप जानेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कार्डियो जो लॉजी होता है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किसके बारे में किया जाता है, हृदय के बारे में किया जाता है। मतलब जो हृदय के बारे में कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी कार्डियोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो वैसा ही हमको संबंध इसका फाइंड आउट करना है। जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं इसके बारे में, हृदय के बारे में, हमारे हृदय के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारे कार्डियोलॉजी में। मतलब सिंपल सा फंडा है, क्या बता रहा है, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या बता रहा है, रोग, रोग अस्पताल। तो रोग अस्पताल से उस प्रकार संबंधित तो नहीं है, क्योंकि रोगी जो होता है वो अस्पताल जाता है, ना कि संबंधित होता है उससे। ठीक है, वायरस, दूसरा क्या बता रहा है, वायरस, वायरस लॉजी। तो मतलब वायरस लॉजी में वायरस के बारे में हम कुछ भी अध्ययन करेंगे, जैसे कोरोना वायरस था। ठीक है मतलब कोरोना वायरस जैसे है, तो उसका अगर हम कुछ भी अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वायरस लॉजी में चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हृदय का अध्ययन कुछ भी करते थे तो वो कार्डियोलॉजी में जाता था, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते थे। वैसे वायरस लॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, वायरस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ताला रोक कसा हुआ। ठीक है, ये एक वर्ग में है,
इनको देखेंगे तो हम लोग एक ये वर्ग में है, ठीक है। तो ऑप्शंस को इसमें देखेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, खुला हुआ, खिलाड़ी, बंद, द्वार। ताला जो खुला खुला हुआ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। खुला हुआ, खिलाड़ी से भी, खिलाड़ी जो है इसमें वर्ग में तो आ नहीं रहा है, चलिए खुला हुआ तो आ रहा है लेकिन इसका कोई ताले से मतलब नहीं है, ताला बंद हुआ होता तो बंद, ठीक है। मतलब ताला, रोक, कसा हुआ, बंद, ये एक ही वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चौथे मतलब छठे क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। इनके ऑप्शन को हम लोग देते हैं, क्या बता रहा, पहला क्या था, सरीसृप, स्तनधारी तो है नहीं, ठीक है। सर्वाहारी भी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। हिरण, हिरण तो जज उसमें चला गया ये। मतलब जो सांप होता है, छिपकली होता है, मगरमच्छ होता है, ये कौन से प्रजाति में आते हैं हमारे, ये आते हैं सरीसृप में, ठीक है, मगरमच्छ, ठीक है। तो इनके ऑप्शन को देख लेते हैं, सरीसृप, स्तनधारी तो है नहीं ये, सर्वाहारी भी नहीं है ये, ठीक है, हिरण तो हो ही नहीं सकते हैं। मतलब जो सांप, छिपकली और मगरमच्छ हैं ये किस में आते हैं, कौन से प्रजाति में आते हैं, ये सरीसृप में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं ये, सरीसृप में आते हैं। ये किसके जानवर होते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सरीसृप के जानवर होते हैं, ठीक है। तो सरीसृप है वो हमारा, वो सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है, नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीडा नौक। तो ये जो चारों हैं ये पानी में चलने वाले यंत्र हैं, ठीक है, पानी में चलने वाले यंत्र हैं। तो ऑप्शन क्या बता रहा है, ये सब पानी में विहार करते हैं, ठीक है, ये सब पानी में विहार करते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, ये सब पानी के पात्र हैं, ठीक है, पात्र हैं लेकिन। और तीसरा क्या बता रहा है, इन सब में उच्च पतवार हैं। तो है क्या, ये जो है नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीडा नौक जो है ये चारों पानी में विहार करने वाले साधन है, ठीक है। ये क्या है, पानी में विहार करने वाले साधन है। तो ये सब पानी में विहार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देते हैं, और क्या बता रहा है इसमें, बुक, रीड और स्पीच। तो जो बुक है वो किसके लिए होती है, जो बुक होती है वो रीड, पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। तो जो स्पीच होता है, भाषण होता है, वो किसके लिए होता है, वो सुनने के लिए होता है। किसके लिए होता है, लिस्टन, वो किसके लिए, सुनने के लिए होता है, ठीक है। तो लिस्टन जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण जो 9 है वो क्या बता रहा है, तो जो पहला वर्ड है हमारा वो दूसरे से कैसे संबंधित है, पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर देखते हैं हम लोग ए के बाद क्या आता है, बी आता है, मतलब अगर इसमें +1 कर दे रहे हैं हम लोग तो बी आ जा रहा है, ठीक है। और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, इसमें भी +1 कर देंगे हम लोग। वैसे ही अगर हम के में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, के एल आ जाएगा, ठीक है। तो पी में हम लोग +1 कर दे रहे हैं, क्या आ जा रहा है हमारा, क्यों आ जा रहा है। मतलब जो ए में अगर हम प्लस करते हैं तो बी आ जाता है, एफ में +1 करेंगे तो जी आ जाएगा, के में +1 करेंगे एल, और पी में क्यू, ठीक है। तो मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो ये जो दो संख्याएं होती हैं, पहली इसको मिटा देते हैं, ये जो दो वर्ड दिए गए हैं ये और ये, अगर इनमें हम लोग जो रिलेशन होता है अगर उसको हम फाइंड आउट कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग तीसरे और चौथे में फाइंड आउट करेंगे, वही सेम रिलेशन जो हमने पहले और दूसरे में किया है वही हम लोग दूसरे और चौथे में करेंगे, ठीक है। तो जो तीसरे वाले वर्ड के साथ हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, चौथा वाला वर्ड बनेगा, वही हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, सब में जो है +1 कर दे रहे थे। अगर हम सी में +1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सी में +1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, डी, डी आ रहा है, ठीक है। और अगर हम एच में +1 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, आई आ जा रहा है, ठीक है। और एम में हम लोग जब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। और एल उसमें आर में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पे बन क्या रहा है हमारा, DINS, ठीक है। तो DINS हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आगे उदाहरण 10 को देखते हैं। उदाहरण 10 जो है जो SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें इसमें भी वही वही है, जो पहले के साथ दूसरे का रिलेशन है वही हमको तीसरे के साथ चौथे का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे, जो पहला वर्ड दिया है WUS उसको
एफ एच से क्या संबंध है। डब्लू डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। ठीक है, देखिए ये देखिए डब्लू का अपोजिट क्या है, डी है, तो डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। जो यू है उसका अपोजिट क्या होता है, एफ। यू का अपोजिट एफ हो जाता है, यू का अपोजिट एफ हो जाता है। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। जो एस है उसका क्या अपोजिट होता है, एच होता है। ठीक है, वैसे ही हमको एम के आई का निकलना है। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट हो जाएगा एन। एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब के है, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाता है पी। ठीक है, के का अपोजिट क्या हो जाता है, पी। यहाँ पे है, ये देखिए के का अपोजिट क्या है, पी है। अब आई का अपोजिट, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। आई कहाँ पे है, आई का अपोजिट होता है ये आर। ये देखिए आई का अपोजिट क्या है, ये आर है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, एन पी आर। एन पी आर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्वेश्चन ये हमारे अपोजिट वाले भी बनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या बता रहा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो क्या बता रहा है इसमें। तो इस वाले वर्ड का जो है रिलेशन इस वाले वर्ड से कैसे है हम बताते हैं कैसे है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाले वर्ड को लिख लेते हैं, क्या है, पी यू आर एस ई दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख रहा है, ये यू पी आर ई एस। ठीक है, क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, तो जो यू है उसको यहाँ पे लिख दिया है पहले, और पी जो है उसको यहाँ पे लिख दिया है। आर को बिल्कुल सीधे ही लिख दिया है, फिर ई को पहले लिख दिया है, एस को बाद में लिख दिया है। कैसे लिख रहा है, ये कुछ ऐसे ऐसा टर्म बन रहा है उसके साथ। ठीक है, ठीक है ये। तो अब इसको ये वाले वर्ड को हम लोग लिखते हैं। वर्ड क्या है हमारा, आर ए जे ओ आर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही ए को पहले लिख लेंगे। ए को अगर हम पहले लिखेंगे क्या आ जाएगा, ए, फिर आर को लिख लेंगे, आर दे दिया है। फिर जेड को हम लोग सीधे लिख लेंगे, जेड, फिर आर को हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर ओ को बाद में लिखेंगे। क्या बनेगा, ए आर जेड आर ओ। क्या बनेगा, ए आर जेड ए आर ओ। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए आर जेड आर ओ। ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। ये क्या बता रहा है, निम्नलिखित युग्म में से वही संबंध है, निम्नलिखित युग्म में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है। ठीक है, तो क्या संबंध है जी जे और क्यू यू के बीच में। तो अगर हम जी और जे के बीच में देखते हैं कितने का गैप आता है, ये आता है +3 का गैप। अगर हम जी में जो है +3 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, जे आ जाता है। ठीक है, अगर हम क्यू और यू के बीच में देखते हैं कितने का गैप आ रहा है, क्यू और यू के बीच में कितने का गैप आता है, 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब जी से 3 प्लस करते हैं तो जे आ जाता है। वैसे ही क्यू से अगर हम 4 प्लस करते हैं, क्यू से अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, यू आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन में अगर देखते हैं बी और सी के बीच में कितना गैप है, एक ही का गैप है। और ए से अगर हम 3 प्लस करते हैं तब भी बी नहीं आता है। अगर हम ए से जो है +3 करते हैं तो कितना आता है, डी आ जाता है। ठीक है, अगर हम वैसे ही इसमें देखते हैं एस और डब्लू में, अगर हम एस में +4 करते हैं तो कितना आ जाता है, डब्लू आ जाता है। मतलब जो ये क्वेश्चन में रिलेशन दे रहा था वही रिलेशन हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो सही हो जाएगा। उदाहरण को 13 को देखते हैं, ये कौन से उसमें आ जाते हैं, ये संख्या सदृशता में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये MPPS में पूछा गया है। तो हमें जो है ये 6 का 42 से रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या है इससे, 6 का 42 से, तो 6 का 42 रिलेशन है। अगर हम देखते हैं 6 का हम 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम 9 का 10 से गुणा कर देंगे, मतलब 6 में हम एक जोड़ देते हैं कितना आता है, 7 आ जाता है। 7 का हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 42। तो वैसे ही अगर हम 9 में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 कौन से ऑप्शन में है, तो 90 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, 15 का जो है 32 से सबसे पहले हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। फिर वही रिलेशन हमको 32 का इस वाले
क्वेश्चन मार्क से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 15 का 32 रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या कैसे क्या है, अगर हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है, और फिर हम 2 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है 32 आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 32 में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64 और 64 2 66 आ जाएगा, ठीक है। तो 66 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा वीडियो वो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 36 और 49 का हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और वहीं हम 6 में +1 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7 का, अब 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 और 49, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो है हम यहाँ पे नहीं है लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं इसका। यहाँ पे क्या था 36 था, तो ये 6 का स्क्वायर था 36, और 6 में हम 1 जोड़ दे रहे थे 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर कर रहे थे तो कितना आ जा रहा था 49, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है तो पूरा क्वेश्चन करा देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, 4:16 मतलब 4:16:8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का हम मतलब स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 16 आ जाता है। वहीं पे अगर हम 16 को 2 से भाग दे रहे हैं, 16 को क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है 8, मतलब पहले 4 का स्क्वायर कर रहे हैं कितना आ रहा है 16, फिर 16 को जो हम 2 से भाग दे रहे हैं कितना आ जा रहा है 8, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, पहले स्क्वायर करते हैं फिर क्या करते हैं भाग करते हैं 2 से। तो ऑप्शन में हम लोग पहले देखते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है 25 आ जाता है, ठीक है। अगर हम 25 को 2 से भाग दे देते हैं कितना आता है 40 नहीं आता है, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 8, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है 64 आ जाता है, 8 8 64, ठीक है। और 64 को हम 2 से जो है भाग दे रहे हैं कितना आ रहा है 32, तो मतलब जो ये ऑप्शन नंबर बी है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, विजय को हम कैसे 0 और 5 से लिख सकते हैं। विजय को क्या लिख रहा है 0 और 5 लिख रहा है, तो वैसे ही इस वर्ड को हम लोग नंबर में कैसे लिखेंगे। ये काहे का क्वेश्चन है हमारा, ये अक्षर संख्या सादृश्यता का है, ठीक है। तो कैसे लिख रहा है विजय को कैसे 0.5 लिख रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे लिख रहा है हम बताते हैं कैसे लिख रहा है। तो विजय में कितने नंबर हैं, मतलब कितनी संख्याएं, अगर हम ये सिंपल सी लॉजिक ये देख लेते हैं तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 5 नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है 5। अब वैसे ही हम संकर में देखते हैं कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं 7 नंबर है, तो क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। विजय में कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 नंबर थे, तो किससे लेकर रहा था 0.5 से। शंकर में कितने नंबर हैं 7 नंबर है, तो किससे लगेगा 0.7 से। तो 0.7 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्टार है उसको इस वाले नंबर से कैसे लिख रहा है, और मार्स है उसको भी 1 नंबर दे रहा है, ठीक है। तब हमको पार्क जो नंबर है, पार्क जो संख्या वो है वर्ड है, उसको कौन से नंबर से कैसे नंबर से लिखेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले वाले वर्ड को देखते हैं स्टार। स्टार जो है एस जो है इसमें पहला वर्ड है एस। एस कौन से नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। और टी कौन से नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। फिर ए कौन से नंबर पे आता है, ए जो आता है हमारे पहले 1 नंबर पे आता है। जो आर होता है वो कौन से नंबर पे आता है 18। तो मतलब जो इसको मिला के क्या बन रहा है 19 20 11 8, मतलब 19 20 1 18, ठीक है। वैसे ही मार्स को देख लेते हैं। मार्स कौन से नंबर पे आता है, ये आता है एम। इसमें मार्स में पहला वर्ड क्या है एम, तो एम कौन से नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। ए आता है हमारा पहले नंबर पे, आर आता है हमारा 18 नंबर पे, और एस आता है हमारा 19 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें भी वही 13 18 13 11 81 9 बन रहा है, ठीक है। वैसे ही हम पार्क को देखेंगे। पार्क मतलब पार्क में पहला आंसर क्या है पी, तो पी कौन से नंबर पे आता है, पी आता है
16 नंबर पे, ठीक है। तो ए, फिर ए दिया गया है, ए आता है पहले नंबर पे 1 नंबर पे। आर जो आता है, आर कौन से नंबर पे आता है, आर आता है 18वें नंबर पे। यहाँ पे भी आर था, वो कौन से नंबर पे आया था, 18 नंबर पे आया था, ठीक है। अब क्या बता रहा है, के कौन से नंबर पे आता है, 11, तो के आता है 11। तो वर्ड क्या बन रहा है, 16 11 811, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है बी में, 16 11 811, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आगे ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम सादृश्यता का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें जो सारे ओवरऑल क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे सादृश्यता से रहेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।